डिस्टेंस फॉर्मूला से कुछ सवाल हम लोग सॉल्व किए हुए थे, है ना। और ये मशहूर सा सवाल है जो कि बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही बनेगा। इस प्रकार का सवाल ना हर बार लगभग सीबीएसई पूछ लेता है। और ये वाला जो सवाल है, ये सवाल आपके आरएस अग्रवाल से दिया हुआ है, जो कि सीबीएसई ने 2012 में पूछा था। 2012 में पूछा था सीबीएसई ने ये सवाल। हालांकि चूंकि मेरे पास आरएस अग्रवाल का ओल्ड वर्जन बुक है, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये 2012 का है। लेकिन ये इस प्रकार का सवाल ना लगभग सीबीएसई हर साल 1 साल गैप करके इस प्रकार का 4 नंबर 5 नंबर में ये सवाल पूछ लेता है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा लंबा बनता है ना। इसमें थोड़ा सा हमको साबित करना पड़ता है अलग अलग चीजों को। तो इस प्रकार का सवाल है, जैसे देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। इस प्रकार का दिया हुआ है आपके पास 4 पॉइंट, 1 2 3 4, और ये बताना है कि ये चारों पॉइंट जो है ना हमारा स्क्वायर का पॉइंट है। कैसे बताएंगे, यही चीज हम लोगों को समझना है ना। जब हम लोग ये सवाल बना लेंगे तो आपके लिए एक और हिंट रहेगा। क्या हिंट रहेगा इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा हम लोग इस सवाल को बनाने के बाद करेंगे बात, है ना। तो क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आधा कंफ्यूजन तो आपका ऐसे दूर हो जाएगा, ऐसे ही दूर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, आखिर इस प्रकार के सवाल बनते कैसे हैं। और ये वाला सवाल ध्यान से आप लोग को सुनना है ना, क्योंकि यदि सीबीएसई पूछ लिया तो 4 से 5 नंबर में ये जरूर पूछता है। क्योंकि मेरे पास तो पुराना बुक है, तो उसमें 2012 में पूछा था, लेकिन ये लगभग 1 साल गैप करके या फिर हर एक लगातार साल इस प्रकार का सवाल पूछ ही लेता है ना। तो इसको देखिएगा ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल का। ये सवाल कैसे बनेगा हमारे पास 4 पॉइंट है ए बी सी डी, और कहा है कि ये चारों पॉइंट जो है ना स्क्वायर का वर्टिसेस है, यानी कि स्क्वायर का ये पॉइंट है, इसको साबित करके बताइए हमको। चलिए कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेना है अपने समझ से, जैसा आपसे बन सके। एक स्क्वायर बना लीजिए आप। बन गया, इसका नाम दे दीजिए ए, और ए का पॉइंट भी लिख दीजिए। और बी का क्या है 6 0 है। सी का क्या है 1 - 3। डी का क्या है -2 और 2। ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। चलिए अब हम आप लोगों से पूछेंगे स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है। हालांकि स्क्वायर का बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन हमको बहुत सारे प्रॉपर्टी पे नहीं जाना है। हमको 1-2 प्रॉपर्टी यदि ध्यान में है तो हम लोग साबित कर लेंगे कि वाकई में ये चारों पॉइंट हमारे स्क्वायर का ही पॉइंट है। देखिए सबसे पहला फीचर्स क्या होता है स्क्वायर का, हर एक साइड इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, पहला ये प्रॉपर्टी होता है। दूसरी बात, इसके डायगोनल्स भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। हालांकि और भी प्रॉपर्टी है, जैसे हर एक एंगल 90 होता है, लेकिन हमको एंगल से यहाँ पे मतलब नहीं है। हम लोग को यहाँ पे केवल साइड से मतलब है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हम लोग सीखेंगे, है ना। तो यदि हमारा स्क्वायर का हर एक साइड बराबर होता है, उसका डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं ना। तो यदि मेरा ए और बी का डिस्टेंस, बी और सी का डिस्टेंस, सी और डी और ए का डिस्टेंस यदि चारों का सेम निकल जाए, तो हम लोग ये कह देंगे ना कि अच्छा चारों साइड आपस में इक्वल है, तो ये स्क्वायर हो गया, कह देंगे ना। चलिए उसी को हम लोग यहाँ पे करेंगे सबसे पहले। तो इसको बनाने का क्या तरीका है देखिए आप जरा ध्यान से। इसको सॉल्यूशन से कैसे बनता है, सबसे पहले आपको निकालना है ए बी का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ए बी का यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या बनेगा आपको मालूम है, फॉर्मूला तो आपको मालूम है, √x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हालांकि अच्छा एक बार और √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपको मालूम है। चलिए अब जब इतना आपको मालूम है, चलिए एक बार लिख ही लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ताकि हम लोग का क्लियरिटी ज़्यादा आ जाए। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। यदि हम लोग ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला यही आएगा, है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग अब
इसके जगह पर वैल्यू पुट करते हैं। चलिए बताइए, हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास x2 का वैल्यू कितना आना चाहिए? x2 का वैल्यू कितना आना चाहिए? x2 का वैल्यू हमारे पास 6 आना चाहिए ना, क्योंकि ये वाला हमारा पहला पॉइंट है, तो ये हो गया हमारा x1, ये x2 है ना। तो 6, x2 का वैल्यू कितना? 6 माइनस x1 का वैल्यू कितना? 3। इसका क्या करना है हम लोगों को? होल स्क्वायर करना है, प्लस y2 का वैल्यू कितना? 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना? 5, इसका भी स्क्वायर करना है। चलिए अब जरा देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे। आपको मालूम है कि 6 में 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 3 जा 9, प्लस इसका कोई वैल्यू नहीं है, 5 5 जा 25 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब 25 और 9, 25 5 30 और 4 34 होता है, 34 रूट अंडर 34 आ गया हमारा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमारे पास रूट अंडर 34 आया है। आप इसको चाहे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि देखिए 34 को यदि आप करेंगे 2 से तो 17 आएगा, तो 17 2 जा 34 वही रह जाएगा, तो इसको आप इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, इतना आप यूनिट लिख लीजिए, यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम ये समझ गए कि अच्छा ए और बी का जो दूरी है वो कितना है? रूट अंडर 34 यूनिट है। कोई डाउट इसमें? चलिए अब हम लोग निकालेंगे किसका? अब हम लोग निकालेंगे बी और सी का। बी और सी का कैसे निकालेंगे? उसी प्रकार से। क्या फॉर्मूला बार बार लिखना जरूरी है क्या? नहीं, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए, अब हम लोग इसका निकाल रहे हैं, इन दोनों का, तो बताइए x2 का वैल्यू कितना होगा? 1, क्योंकि एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये x1 और ये x2 है ना। चलिए तो x1 x2 x1 ये है, तो x2 ये हमारा, तो x2 का वैल्यू कितना? 1 माइनस x1 का वैल्यू कितना? 6 का होल स्क्वायर करते हैं हम लोग, फिर प्लस y2 माइनस y1 करते हैं, तो y2 कितना? -3 माइनस y1 यानी कि 0 का होल स्क्वायर। अब आगे कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो 5 5 5 जा 25, क्योंकि माइनस में है लेकिन स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा हमारा 25, फिर प्लस इसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं, 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा हमारे पास? रूट अंडर 34 यूनिट्स। अच्छा दोनों का सेम आ गया, लेकिन 2 से काम नहीं चलने वाला, चारों निकालना पड़ेगा हमको। अब ये वाला निकालिए, है ना। चलिए इसका सी डी निकाल लेते हैं हम लोग, सी डी। चलिए बताइए, आप इसका बताइए जरा। x2 माइनस x1, x2 इसमें कितना हो जाएगा हमारा? ये दोनों निकालना है ना हमको, तो x2 हम लोग ले लेते हैं, x2 चलो ये वाला ले लो, है ना। इसको मान लो अपना, इसी को मान लो अपना फर्स्ट, दोनों में आप किसी को ही मान लीजिए, आंसर सेम आएगा हमारा। चलिए आप किसको मानना चाहते हैं? x1 इस वाले को या इस वाले को? इस वाले को x1, ठीक है। तो x2 हमारा ये हो जाएगा, वैल्यू x1 पहले रखिए, y2 रखिए पहले, बात सेम है हमारा। चलिए तो x2 आप इसको रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो x2 यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारा ये है माइनस y1 यानी कि -3, तो ब्रैकेट थोड़ा सा हमको यहाँ पे ये वाला देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फिर, माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 3 जा 9, है ना, 9। उसके बाद इसको कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये हमारा, है ना। तो 3 2 5 हो जाएगा हमारा, 5 5 जा 25 प्लस 25, कितना आ गया हमारे पास? रूट अंडर 34 यूनिट्स। यहाँ पे भी 34 यूनिट आ गया है, तो हमको अंदाज़ा लग रहा है कि वाकई में ये वाला भी 34 आना चाहिए। क्या पता आए ना आए, ट्राई करेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग करेंगे डी ए निकालेंगे हम लोग, रूट अंडर, अब चलिए ये वाला और ये वाला आपके पास है, तो अब आप x2 किसको मानना चाह रहे हैं? इसको मान लीजिए x2, है ना। चलिए तो x2 माइनस x1
अच्छा यहाँ पे यदि हम लोग करें, अच्छा चलो पहले कर ही लो इसको, प्लस y2 माइनस y1, तो 5 y2 माइनस y1 कितना हो गया हमारा 2 हो गया। चलिए अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 5 5 जा 25 रूट अंडर 25 प्लस 3 3 3 जा 9 रूट अंडर 34 यूनिट्स। चलो तो अब हमको यहाँ से लग रहा है कि चारों साइड हमारा क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि 34 यूनिट इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। तो क्या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चारों का चारों साइड बराबर है, इसीलिए स्क्वायर है, कह सकते हैं। लेकिन अभी भी फिलहाल हमको यहाँ पे डायगोनल साबित करना पड़ेगा। डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं, स्क्वायर के इक्वल होते हैं। यदि वो इक्वल हो गया तो हम कह देंगे कि ये वाकई में स्क्वायर है। अच्छा यहाँ से भी हो सकता था ना कि चारों साइड तो इक्वल हो ही गया, तो फिर डायगोनल क्यों साबित करें। देखो ये रोम्बस भी तो हो सकता है, क्योंकि रोम्बस का भी तो चारों साइड इक्वल होता है। लेकिन यदि डायगोनल इक्वल आ गया तो वाकई में ये स्क्वायर होगा, यदि नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, है ना। लेकिन करते हैं जरा थोड़ा सा। चलिए तो इसका हमारे सामने डायगोनल दो को हो सकता है, एक ये वाला हो जाएगा हमारा डायगोनल और एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से हमारे सामने भी फिलहाल ये आ गया है, तो अब हम थोड़ा सा डायगोनल बना लेते हैं। डायगोनल हमारा हो जाएगा एक AC, है ना। चलिए AC निकाल लीजिए। AC आप निकालेंगे तो उसी प्रकार से लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 किसको मानना चाहते हैं, इसको मान लीजिए, है ना। पहला पॉइंट ये तो दूसरा पॉइंट ये x2, तो 1 माइनस 3 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद कितना हो जाएगा ये -2, यानी कि 2 2 जा 4, तो रूट अंडर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 8 8 जा 64, तो कितना आ गया हमारे सामने रूट अंडर कितना 68। इसको थोड़ा सा यदि आप सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं आप, हालांकि ये भी सही है, इतना भी हमारा सही है। चलिए उसको मत कीजिए, रहने दीजिए उसको, हालांकि हो सकता है, लेकिन ये भी आपका सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर AC हमारा डायगोनल आ गया, तो AC का लेंथ हमारा इतना है। उसके बाद हमारे पास एक और डायगोनल है BD, है ना, BD भी निकाल लेते हैं। चलिए तो x2 माइनस x1, तो x2 किसको लेंगे, चलिए मान लीजिए आप x2 इसी को लेते हैं, है ना। तो -2 x2 माइनस x1 यानी कि 6 का होल स्क्वायर प्लस y2, ये वाला ले लीजिए आप y2, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बस आगे देख लेते हैं। फिर माइनस माइनस प्लस होता है हमारा, लेकिन माइनस में 8 हो जाएगा, तो 64 रूट अंडर 64 प्लस 2 2 जा 4 रूट अंडर 68 यूनिट्स, और ये भी 68। चलिए अब जरा बताइए यहाँ पे, अब हमारे सामने स्क्वायर का, यानी कि ये वाला जो साइड दिया हुआ था ABCD, साइड भी इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक हमारा स्क्वायर है, कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हियर AB इज इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल्स टू CD, CD इज इक्वल्स टू DA, है ना। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर हमारा क्या था, उसके बाद फिर था हमारा AC इज इक्वल्स टू BD, ये हमारा क्या था, डायगोनल्स था। एक मिनट, एक काम कीजिए आप, पहले थोड़ा सा इसको लिखना चाहें तो थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं हम लोग। हियर
ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, इक्वल है हमारा हर एक साइड, जैसे ए बी बराबर है बी सी, बी सी बराबर है सी डी और सी डी बराबर है डी ए के। ऑल्सो डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल भी हमारा क्या है, इक्वल है। ए सी बराबर है किसके, बी डी के। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। जब साइड भी इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, तो स्क्वायर है ना। चलिए, अब इस सवाल से कंक्लूजन क्या निकलता है, इस सवाल से कंक्लूजन सबसे बड़ा ये निकलता है कि आपको ना सवाल में कभी कभी ना स्क्वायर पूछ देगा, कभी कभी रेक्टेंगल पूछ देगा, कभी कभी रोम्बस पूछ देगा, कभी कभी ट्रेपीजियम पूछ देगा कि 4 पॉइंट दिया हुआ, बताइए ये चारों पॉइंट हमारा जो है ना ट्रेपीजियम का पॉइंट है कि नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। लेकिन साबित करने के लिए आपको सबसे मालूम होना चाहिए प्रॉपर्टी, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी यदि मालूम है तो कितना ही कठिन सवाल क्यों ना पूछ दे आप बना देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर का हमको प्रॉपर्टी मालूम है कि चारों साइड इक्वल होते हैं और दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, तो हम लोग साबित कर दिए। कितना सिंपल लग गया अब, है ना। तो सवाल आपसे रेक्टेंगल पूछे, स्क्वायर पूछे, रोम्बस पूछे, ट्रेपीजियम पूछे, कुछ भी पूछे, बस यदि उसका प्रॉपर्टी आपको मालूम है तो आप किसी भी प्रकार के सवाल को बना देंगे, है ना। चलिए, तो एक एग्जाम्पल आपके सामने हो गया, ये वाला खत्म, कोई डाउट अब इसमें बन जाएगा। चलिए, इसके बाद फिर अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे अपना सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि ये चैप्टर का हमारा 3 पार्ट था। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमको अभी इस बार नहीं पढ़ना, इस साल सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। चलो, लेकिन हाँ अगले बार आगे आने वाले सेशन में आप लोग तो रहेंगे नहीं, लेकिन यदि उस समय हो सके, यदि वो सिलेबस में आ जाएगा तो उसको हम लोग उस समय पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें कोई डाउट है, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सवाल हमारा बड़ा थोड़ा सा इजी था, बस इसमें हम लोगों को साइड और डायगोनल साबित करना था, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।